सीतानाथसमारम्भः श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गमरसमयमनित्यमरसाचार्यरसोऽसुखम् श्रीराम हर्षण देवाभ्यं शरदुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन सच्चिदानन्दरूपाय बीजोत्पत्त्यादिहेतवेदापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम जोलो से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की महर्षि वेदव्यास की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हरिओम। परब्रह्म परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण कर करुणालय तड़ित विनीत पीताम्बरधारी श्री भगवान की वांगमय स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण अंतर्गत कल हमने समुद्र मंथन की कथा श्रवण करी। आज आगे उसी को कथा को हम लेके चलेंगे, मनवाड़ी को शुद्ध करते हुए, भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए, हरि नाम संकीर्तन का। आज भगवान का जन्म उत्सव भी हम बड़े ध्यान धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है। जय। चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन करेंगे। चलिए भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ले, मनवाड़ी को शुद्ध करते हुए सब लेके चलेंगे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा जय
जय यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जनमलभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जनमलभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय हो खिद्यते मूर्धोऽर्धः वः सादैस्ये स्वमाययः पुनः मंथन हुआ। हमने कहा था अंतिम बार जब मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। देवताओं ने कहा जिसके लिए परिश्रम कर रहे थे मिल गया, हमारे झपटा लेके भाग खड़े हुए। सब देवता भागे भागे ले भगवान के पास पहुंचिए, प्रभु ले गए हो। कहे चिंता मत करो, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। माँ खिद्यते मिर्थो अर्थ वाह साधे इससे समाया। आप लोग खेद ना करें, मेरे आश्रित जो भी रहते हैं वे कभी नहीं दुख पाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके हाथ से आए हुए पदार्थ भी दूर हो जाते हैं। भगवान तुरंत एक परम सुंदरी का रूप धारण किए, हाथ में पुष्प लिए घुमाते हुए अपने चित्त से चुराते हुए पहुंच गए। भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन करते ही सब दैत्यगण विमुग्ध हो गए। अहो रूप महोधाम अहो अस्या वयम नमः। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले, कस्त्वं कंजलापाक्षी कुतो वा किंचिकीर्षसि। हे कमल नयनी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, अकेले अकेले घूम रही हो,
क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? जो दैत्य आपस में अमृत लेके आए हुए थे, लड़ रहे थे, अहम पूर्वम है न त्वमिति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, आपस में झगड़ा हो गया और भगवान को जैसे देखे तो विमुग्ध हो गए सब लोग। अकेली घूम रही हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। मोहिनी भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम हमारी जन्मपत्री लेने वाले कौन हो तो भाऊ? दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। अहम कस्या पदाया भादरः कृत पौरुषा, हम भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, सभी भाई लोग। हम भाइयों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, अमृत प्राप्त कर लिया है। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर क्या कर रहे हो इसका आप लोग आपस में? दैत्य बोले, देवी जी बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया है। वो बोलता है पहले मैं पीऊंगा, वो बोलता है पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम न त्वम मित्ति प्रभो, आपस में ही लड़ बैठे। दैत्य बोले, देवी जी इसके बंटवारों को लेकर झगड़ा चल रहा है आपस में, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कैसे निवारण किया जाए? भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पे आई हो। दैत्य बोले कि आप भगवत कृपा से बड़े अच्छे अवसर पे आ गई हो, बंटवारा आपके हाथों से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, भाइयों का झगड़ा मिट जाएगा, आपस का वैर। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से हमें पिलाएंगी? भगवान ने तो पहले थोड़ा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले, राम राम, कश्यप के पुत्र हो, है? बाबा का बड़ा नाम सुन रखा है हमने। ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटे कैसे हो गए? मोहिनी भगवान बोली, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? दैत्य बोले, हमें मूर्ख कह रही हो? भगवान बोले, मूर्खता नहीं है तो क्या है? मेरे बारे में कुछ पता नहीं, कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं है। अपरिचित स्त्री पे कोई भरोसा करता है? जैसे है अमृत बहुमूल्य चीज है, मुझे सौंप रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी की बात है? भगवान ने पहले त्याग दिखाया। अगर हम किसी के प्रति त्याग दिखाएं तो बड़ी श्रद्धा जाग जाती है? दैत्य तो बोले, भैया लगता है बड़ी पढ़ी लिखी खानदान की है। क्यों? ऐसी वैसी होती तो बोलती पहले मैं पीऊंगी बाद में पिलाऊंगी। बड़ी बुद्धिमान मालूम पड़ती है। कितना सही बात कह रहे हैं कि अपरिचित स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों का देवी के प्रति बड़ा श्रद्धा उड़ जाग गया, उत्पन्न हो गई। एक बोला, मुझे तो लगता है पढ़ी लिखी खानदान की है। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है ऊंचे खानदान की है। इतनी बढ़िया ज्ञान की बात कर रही है, ये ठीक कह रही है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए अपरिचित स्त्रियों पे। परंतु इसके वचनों में ऐसा सिद्ध हो रहा है, इसके वचनों से, कि कुलीन स्त्री नहीं है, अतः विश्वास करने योग्य है। तब तो विचार करके सभी दैत्य बोले, देवी अब तो कुछ भी हो, अमृत हम आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले, एक शर्त है मेरी, बांटने में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो झगड़ा मत कर बैठना आपस में, है? दैत्य बोले, अरे देवी ऐसा नहीं होगा, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं है, जैसे चाहो वैसे बांट दो, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी भगवान बोले, तब ठीक है, लाओ अमृत। अमृत का कलश अपने हाथों में ले लिया। तब देवता लोग आ गए, तब तक देवता लोग आ गए दौड़े दौड़े। मोहिनी भगवान बोली,
एक काम करो, ये कौन है? कहे हमारे सौतेले भाई हैं, इनको अमृत देना मत, भले मिलके मंथन किए हैं लेकिन अमृत इन्हें छूने मत देना, है हमारे सौतेले हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, मेहनत तो उन्होंने भी करी है, तो ये तो गलत कर रहे हो, आप कश्यप के पुत्र हो, कितना बुरा काम कर रहे हो। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों न करूं कि ऊपर सब पानी पानी है, नीचे सब गाढ़ा गाढ़ा है। पहले ऊपर ऊपर नीरा पानी देवताओं को पिला देता हूं, है, और गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिलाएंगे। दैत्य बोले ठीक है देवी, जैसा तुम सोचो, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। अब बैठ गए अंजलि बांध के सब, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता। भगवान ने अमृत का कलश लेकर चारों तरफ देखती हुई जा रही है, मुस्कुराती हुई। अब उनकी मुस्कुराहट को देख के दैत्य जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान अमृत का कलश लिए पहले देवताओं की लाइन में पहुंचे और सबको पिलाना प्रारंभ कर दिया। पिलाते पिलाते तब तक स्वर भानु नाम के देवता ने देख लिया कि छल हो रहा है हमारे साथ। आया, अंजलि बांधकर बैठ गया देवताओं की लाइन में। भगवान ने जैसे ही अमृत का कलश उसके अंजलि में दिया, चंद्रमा बोल उठे, महाराज नकली है। अंजलि तो पी ही चुका था। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से मरा नहीं, दो भागों में विभक्त हो गया, राहु और केतु के रूप में, जो देवता में गिने जाते हैं, 9 ग्रह आदि ग्रहों में। देवता अमृत पी चुके थे, अमृत अमर हो चुके थे। भगवान तुरंत अमृत का कलश ले अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्यों को होश आया, भैया ये देवी कहां चली गई। सभी आपस में विचार करने लगे, भैया वह देवी कहां गई। एक ने कहा वो देवी नहीं था, छलिया विष्णु था, जो मोहिनी रूप धारण करके आया और हमें छल के देवताओं को अमृत पिला के चला गया। निश्चित रूप से बहुरूपिया विष्णु ही वो होगा, उसी ने हमें ठगा है, छला है। इन देवताओं को हम छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज है। सब दैत्य टूट पड़े। उसी समय महाभयंकर संग्राम हुआ। देवासुर, तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी देवता अमृत पान कर चुके थे, बलशाली हो गए थे, इसलिए सारे दैत्य चुन चुन के मारे गए। दैत्यराज बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य आए और संजीवनी विद्या के प्रभाव से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। सभी दैत्य शुक्राचार्य के चरणों में गिर के प्रणाम करने लगे, प्रभु आपकी दया से बच गए, नहीं तो हम तो मरी गए थे, आपने हमें बचा लिया। अब कुछ ऐसा काम करो कि देवताओं को इसका फल हम चखाएं। शुक्राचार्य कहते हैं, देखो उसके पक्ष में नारायण है, और ये नारायण जो है, इसी नारायण की काट तुम्हारे गुरु के पास नहीं है। कहें तब क्या करें। कहें एक ही रास्ता है, ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। ये नारायण जो है ब्राह्मणों के अधीन है। जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो नारायण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
यदि ब्राह्मणों की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो तुम फिर से स्वर्ग के राजा बन जाओगे। अब तो ब्राह्मणों की खूब सेवा होने लगी, दैत बुला बुला के रबड़ी मालपुआ सब खिलाने लगे। हम ब्राह्मण खुश हो गए। अरे बलि, तेरे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए है? कहे मुझे स्वर्ग में विजय प्राप्त करना, तीनों लोगों का राजा बनना चाहता हूं। सभी ब्राह्मणों ने अपने तेजो बल के द्वारा ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, अजय रथ। कहन बलि, इस पे बैठ के जाओ, त्रिलोक में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। उस रथ से इतना तेज निकला कि सभी देवता देख नहीं सके उसकी चमक को। सब भागे भागे गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, महाराज बचाओ, एक कैसा तेज चला आ रहा है हमारे सामने। बृहस्पति बोले, देवता भाग जाओ, इस समय इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। तब तो देवता स्वर्ग छोड़ के भाग लिए। अब स्वर्ग पे बलि का फिर से आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, देख बलि, सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, तू जल्दी जल्दी बहुमत सिद्ध कर ले। जो बहुमत सिद्ध कर देता है उसी की सरकार बनती है। कहन हाँ महाराज। कहन जो 100 यश्वमेघ यज्ञ करता है वही सतक्रतु बनता है, मतलब इंद्र बनता है। तो एक काम कर, पहले फटाफट तू 100 यज्ञ कर ले। अब नर्मदा के तट पे बलि एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ किया। इंद्र को टेंशन हो गई, गद्दी खाली वैसे भी छोड़ करके भागा हूं, यदि ये 100 यज्ञ कर लिया तो सतक्रतु बन जाएगा, इसे कोई उतार नहीं सकता, एक मनवंतर पूरा राज्य करेगा। देवता दर दर भटकने लगे, भागे भागे सब नारायण की शरण में आए, प्रभु रक्षा करो। कहन मां भैष्ट शांत रहो भाई, समय आने दो, इंतजार करो। अब इधर जब बच्चे गली गली घूम रहे हैं, कहीं रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो माँ को बड़ी चिंता हुई। किसको? अदिति को, देवताओं की माताओं को बड़ा चिंता हुआ। और कश्यप जी के पास पहुंची, सारी व्यथा सुना दी, मेरे बच्चे वन में भटक रहे हैं, कहाँ जाएं? कश्यप जी ने कहा, देवी एक व्रत करो, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूं जिसके व्रत स्वरूप आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रतः। कश्यप जी बोले, देवी यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक दुग्ध आहार करके नारायण की जो उपासना करते हैं, पयोव्रत इसे कहते हैं, पयोव्रत। यदि तुमने ठीक से पालन किया तो प्रभु प्रसन्न होंगे। अदिति मैया ने वही पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत के प्रभाव से अदिति माँ के गर्भ में कालांतर में भगवान भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकाट्य हुआ। तम बटुकवामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापति। भगवान मात्र 52 अंग के वामन रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। सभी देवता देख के मुग्ध हो गए। ओहो, हमारे प्रभु का अवतार ऋषि कुल में हुआ है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए और स्तुति की। सबने मिलकर भगवान को यज्ञोपवीत धारण किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिस द्विज का यज्ञोपवीत नहीं हुआ वह द्विज कहने का अधिकारी नहीं है। तो सभी देवताओं ने मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया।
अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष का माला भेंट स्वरूप दिया, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र प्रदान किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण करा और भिक्षा में जो कुछ भी मिला वह बावन भगवान गुरु जी को ले जाके दिए। बृहस्पति मुस्कुराए, इतने से काम नहीं चलने वाला। बहन क्या चाहिए गुरुदेव? कहे मुझे तीनों लोक की संपदा चाहिए। भगवान बोले गुरुदेव तीनों लोगों की संपदा भला मुझे कौन दान में देगा? गुरुजी बोले बलि के पास जाओ, इस समय वह तीनों लोगों का राजा है और ब्राह्मण भक्त भी है। नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। बावन भगवान चल पड़े भिक्षा का पात्र लेके, छोटे छोटे चरणों से यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जब भगवान वामन दिखाई दिए तो बलि ने देखा कि कोई तेज एकदम उनके सामने चला आ रहा है, तेजोमय। वामन बित्ते का पुरुष, अंगुल का पुरुष, जिनको उनके तेज को देख के बलि से रहा नहीं गया, यज्ञ स्थल से उठ गया और सभी ब्राह्मणों को लेकर स्वागत के लिए आगे चल पड़ा। भगवान चरण पादुका पहने चट चट करते हुए चल रहे हैं, हाथ में छत्र लिए हुए हैं। एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडलू। जब बलि देखा तो स्तब्ध रह गया, ऐसे लगा जैसे साक्षात नारायण खड़े हों सामने, बाल रूप में प्रकट हो गए हो। प्रभावित हो गया और आगे बढ़ा, भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मां किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन में त्वायरवपुर्धरम् मनवेवावपुर्धरम्। स्वागत है महाराज आपका, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। आपको प्रणाम करता हूं मैं। आपको देख के ऐसे लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का पूरा तब ही मूर्तिमान मेरे सामने खड़ा हो। अद्यनः पितरा तृप्ता, आज तो मेरे पितर भी तृप्त हो गए आपको देख के, मेरा कुल पावन हो गया, मेरा सब कुछ पवित्र कर दिया। आप स्वयं पधारे हैं हमारे यहाँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बलि ने कहा कि ब्राह्मण बताओ तो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? जो चाहो सो दूंगा। विवाह ना हुआ तो तुम्हारी जैसी बालिका ढूंढ के तुम्हारा विवाह करवा दूं। स्वर्णाभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं, तीनों लोगों का राजा हूं, जो चाहे जितना चाहे ले लो, जो इच्छा हो कहिए। आदेश दो तो लाखों गैया दे दूं आपको। यदष्टो वांछिसं तत् प्रतीक्षः स्वातमर्थिनं बिभ्रसुतानुतर्गै गाम कांचनम गुण भगवद्मुष्टं तथा नवीयमुदम वह विप्रकन्या। बावन भगवान जब सुने तो बड़े मुस्कुराए और बलि महाराज के प्रशंसा के पुल बांधने लगे। महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आप एकदम वैसे ही निकले। आपके वचन आपके कुल के समान पवित्र हैं, आपका कुल बहुत पवित्र है। यतो जातो हिरण्यक्षः चरनेकम इमाम महि। आपके पूर्वजों में महाराजा हिरण्याकश्यपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता है।
उनके बेटा हुए प्रहलाद, खंभे से ही भगवान को प्रकट कर दिए। बलि बेटा हुआ विरोचन, उसका भी क्या कहना, सर्वस्व धन अपना सब में लुटा दिया। परंतु हे बलि, तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने भी दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही दिया हुआ मेरे पास है, आशीर्वाद है। अब आप तो आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले, राजन यदि तुम जैसा उदार दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी नहीं। अरे राम, अपने को कुछ नहीं चाहिए, पर जानता हूं तुम दिए बगैर नहीं रह पाओगे, दोगे जरूर। तब भगवान कहते हैं, पदानि तेरे दैत्रेंद्र संविदानी पदा ममः। आप तो मात्र मेरे छोटे छोटे चरणों से 3 पग भूमि दी दीजिए, बस इतने में संतोष कर लूंगा, मैं इतने में प्रसन्न हो जाऊंगा। बलि अट्टहास करके हंसा है, अरे ब्राह्मण तू कैसी बातें करता है, तुमने तो मेरा मन मोह लिया। हमारे पूर्वजों की